नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आप जो देख रहे हैं सामने ये चतुर्भुज महल है, जिसको भगवान विष्णु भी कहा जाता है। भगवान विष्णु का महल है ये जो देख रहे हैं आप। पहले यहीं पर विराजमान करना था भगवान राम को। महारानी जब लेके आई तो वो जो आप देख रहे हैं वो रसोई घर है, और वहाँ पर भगवान राम ने कहा था कि जहाँ पर हमको रख दोगे फिर हम वहाँ से नहीं उठेंगे, और अचानक उन्होंने रसोई घर में रख दिया और वहाँ से फिर भगवान नहीं उठे तो वहीं विराजमान हो गए। फिर यहाँ पर जो उन्होंने महल बनवाया था राजा ने, और ये महल भगवान राम के लिए बनवाया था। और महारानी जो थी वो कृष्ण भक्त थी, और जो महाराजा थे वो राम भक्त थे। तो दोनों की इच्छाएं पूरी हो गई। भगवान विष्णु और कृष्ण जी यहाँ विराजमान हो गए, वहाँ पर राम राजा विराजमान हो गए। दोनों राजा रानी की इच्छाओं पूरी हो गई हैं। हम आपको लेकर चलते हैं और पूरे चतुर्भुज महल दिखाते हैं। आप देख रहे हैं जो सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। लोग बड़ी सेल्फी लेते हैं, बड़ा मज़ा आता है लोगों को। लोग बड़े दूर दूर से घूमने आते हैं। बहन जी नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। कहाँ से आई हैं बहन जी घूमने के लिए? हम लोग दिल्ली से आए हैं। पहली बार आई हैं कि आती रहती हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम आए हैं। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, दोबारा भी आने का मन करेगा। अच्छा, जरूर आइए, स्वागत है आपका। आते ही रहेंगे। थैंक यू। सामने जो आप देख रहे हैं जिस महल की हम बात कर रहे थे, वो जो खिड़की दिखाई दे रही है, राजा की मंशा थी कि उसी खिड़की से सुबह सुबह हम भगवान राम को निहारते रहें। सामने जो देख रहे हैं आप वही महल है राजा का। राजा चाहते थे कि वो जो खिड़की आपको दिखाई दे रही है कि सुबह मैं उठूं और उसी खिड़की से सामने, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर विराजमान होना था। लेकिन मंशा पूरी नहीं हुई, क्योंकि वो तो भगवान थे। जब ये महल बन रहा था तो भगवान राम ने और इसको धीरे धीरे बनवाया, और जब वो लेके आई महारानी तो वहाँ रसोई घर में रख दिया, भगवान को बिठाल दिया, और उन्होंने कहा था कि जहाँ पर हम बैठ जाएंगे फिर उठेंगे नहीं, और वो वहीं बैठ के रह गए। अब वहीं पूजने लगे। देख रहे हैं यहाँ पर बैठना था भगवान राम को, और यहाँ पर उनकी इच्छाएं तो पूरी नहीं हुई राजा की, लेकिन महारानी की इच्छा पूरी ज़रूर हो गई, और राजा की इच्छा वहाँ पूरी हो गई। दोनों की इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं। इसलिए चतुर्भुज महल है जो भगवान विष्णु का है, जो कि महारानी कृष्ण प्रेमी थी और जो महाराजा थे वो राम प्रेमी थे। तो दोनों की इच्छाओं का पालन हुआ। भगवान ने दोनों की इच्छाओं का मान रखा, और दोनों लोग यहाँ ओरछा नगरी में विराजमान हुए। भगवान ने ऐसी लीला रची थी कि इस महल को पूरा नहीं होने दिया। अगर महल पूरा हो जाता तो महारानी सीधा यहीं लेकर आती। ये तो प्रभु की मर्जी रही कि ये महल को पूरा नहीं होने दिया, तो वहाँ पर थक गई थी महारानी, वहाँ पर वो भूल गई और उन्होंने बिठाल दिया। फिर भगवान राम नहीं उठे। कितना सुंदर महल है। अब हम आपको दर्शन कराते हैं भगवान विष्णु के, जिन्हें चतुर्भुज कहा जाता है। आप चतुर्भुज भगवान के दर्शन कर सकते हैं, जो विष्णु भगवान कहते हैं जिनको। अंकल वीडियोग्राफी पीछे से बच्चे हमारे सास ससुर हैं बीच में जो दिखाई दे रहे हैं, जिनको दूसरे पापा मम्मी कैद सब जने, और हैं भी कैद का हैं। बीच में बुआ हैं, हमारा छोटा भाई बहू, और हमारे घरअब्बा हैं। घरअब्बा जाना का है सकत। यहाँ से ऊंचाई से कितना सुंदर लग रहा है भगवान राम का महल। आप देख रहे हैं बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं भगवान के। आस्था है लोगों की, और आस्था ही भगवान के दर्शन कर कर लोग धन पुण्य लाभ कमाते हैं, और आस्था से ही आदमी स्वस्थ लाभ भी मिलता है, क्योंकि जहाँ आस्था होती है वहाँ चिंता नहीं होती है।
क्योंकि वो आस्था उस पर छोड़ देते हैं कि भगवान तू जान तेरा काम जाने, हम तो जिस साल में हैं उस साल में खुश रहेंगे। भाई साहब नमस्कार, कहाँ से आए भज्जा? सदगुआ भोगनीपुर से। भोगनीपुर से पहली बार आए कि आतरत? मैं पहली बार आया। अच्छा, अच्छा लगा? बहुत अच्छा। अब कब आओगे दोबारा? अब जिनकी मर्जी, हमें मिलोगे? आप मिलोगे तो मिलेंगे, नहीं ठीक मिलेंगे है। कहाँ खो जाएंगे आप। देखो बच्चा कैसे अच्छे अच्छे कपड़ा पहन के आते ही भगवान के तो बात सब। अब बस शुरुआत हो गई है विदेशी पर्यटक की, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे पर्यटक काफ़ी दूर दूर से आएंगे। देखो हमारे गालन पे राम बने और माथे पे बने, कितने अच्छे लग रहे। जब भगवान स्वयं विराजमान हो गए माथे पे गाल पे राम राम लिखी हुई है, तो अब हमें काऊ को डर नंजा बच जाए। कैसे हमारे गालन पे भगवान चल रहे हैं और माथे पे भगवान चल रहे हैं, तो अब किन को डर है? हे भगवान, हे प्रभु राम, जितने भी हमारे देश विदेश में सब्सक्राइबर हैं, मार्केट संवाद को चाहते हैं और हमें चाहते हैं, मार्केट संवाद परिवार हमारा परिवार, रिश्तेदार, भाई बहन, अड़ोस पड़ोस, सब पर कृपा बनाए रखना प्रभु, सद्बुद्धि देना सबको और सबके कर्मों के हिसाब से सबको फल देना, सबका कल्याण करना प्रभु। धरती के जितने मानव हैं सब पर कृपा बनाए रखना, सब आपके बच्चे हैं। अगर हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें मार्केट संवाद। मार्केट संवाद की रिपोर्ट ओरछा धाम मध्य प्रदेश। जय कार से आए भज्जा, हम इनोवा से हैं।